बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सिंध हाउस गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर सिंध हाउस की इंतज़ामिया और रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल थाना सेक्रेटेरिएट पहुँच गए हैं। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सिंध हाउस पर हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी गई है। SHO थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमे की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने आज से अपने 13 मुनहरिफ अरकान को शोकोज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक शोकोज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए हैं। शोकॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई है। अरकान को 7 रोज़ के अंदर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगकर पार्टी में वापस आने की मोहलत भी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 रोज़ तक जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास पर इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास दिन 12 बजे बनी गाला में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, बाबर आवान, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध हाउस में होने वाले वाक़े पर मुशावरत की जाएगी। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। बिलावल भुट्टो की कौम को मुबारकबाद, कहा हुकूमत खत्म हो चुकी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, अब दहशत फैलाना चाहते हैं। सिंध हाउस पर हमला दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। MNAs का हक है कि वो जहां दिल चाहे रहें। माइनस इमरान की तजवीज़ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और उनके MNAs ने दी। इसी से मालूम होता है कि असल मसला इमरान खान है। वाज़े तौर पर यह कह रही है कि हम किस किस को रोकेंगे, तो बेहतर है कि सिंध हाउस खाली कर दें, हॉर्स ट्रेडिंग बंद कर दें, वरना हम किस किस को रोकेंगे। तो ये वाक़यात तो फिर होते रहेंगे और ज़्यादा बदमज़गी सियासत में आती रहेगी। कि आप सोच रहे हैं कि सिंध हाउस को खाली कर दिया जाए? ये हुकूमत ख़त्म हो चुका है। खान साहब ने अपना अक्सरियत खो चुका है और अपना शिकस्त नजर आते हुए अब वो दहशत फैलाना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने पार्लियामान के लॉजेस पे पुलिस के थ्रू हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने सिंध हाउस पे एक हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। सर, MNAs का हक है, वो जहाँ जी चाहे वो रहे। ख़ास तौर पे हमारा सिंध हाउस में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि ये पहली तहरीक अदम एतमाद है, इसमें ना कोई वोट खरीद रहा है ना बेच रहा है, ये महज प्रोपेगेंडा है। अपोजिशन और हुकूमत से एक बार फिर अपील है कि अपने जलसे जुलूस मुलतवी कर दें। जलसे जुलूसों में कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बयान में कहा आजकल नोटों की बोरियां खुलने का चर्चा है। वजीर आजम ने भी सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया है, ये महज प्रोपेगेंडा है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था पहली बार हुकूमत और अपोजिशन एक ही इशू पर जलसे कर रही है। विफाकी वजीर कहते हैं 10 लाख लोगों से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट डालना होगा। जब कोई वोटर वोट डालने का फैसला कर ले तो उसे 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में माइनस इमरान की गूंज सुनाई देने लगी। PTI के बानी रुकन नजीब हारून ने इमरान खान से वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी मांग ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर से कोई और उम्मीदवार सामने लाया जाए जिस पर पार्टी और इत्तेहादी इत्तफाक़ी राय कर सकें। के अंदर पार्टी की आरत से कोई ना कोई किसी को आगे किया जाए जो मस्तर कर सके, सपोर्ट मस्तर कर सके, जो हमारे जो लोग डिफेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और जो भी उनकी शिकायत है उनको पे तवज्जो दी जाए और पार्टी के बड़ों को सर जोड़ के बजाय इसके कि पूरी पार्टी को कुर्बान कर दिया जाए और यानी और हमेशा के लिए कोई नुकसान हो, तो हमें इसको पार्टी को कायम व दायम और उस तसलसल को और देयर वुड बी अनदर टाइम अगर इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करना पड़ता है, सियासी फैसला करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने भी बगावत कर दी है। दावा किया है कि हुकूमत के 30 से ज़्यादा MNAs अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में कर देंगे। हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया और ना ही उन्हें कोई ऐसी पेशकश की गई। PTI के रुकने कौमी असम्बली अफजल खान ने कहा कि वीडियो बयान में उन्हें अदम एतमाद में वोट के किसी ओहदे या पैसे का लालच नहीं दिया गया। ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट का फैसला करेंगे। मेरे हाथ में इस वक्त सूरह यासीन है और मैं इस पे हाथ रख कर ये कसम दे रहा हूँ कि मैंने अदम एतमाद के सिलसिले में किसी बंदे से 1 रुपया भी नहीं लिया और ना ही कोई इस किस्म की कोई ऑफ़र दी गई है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस वक्त 30 से ज़्यादा अरकान असम्बली ऐसे हैं जो अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में वो इजहार कर देंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला MLA NA 98 बखर मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने वाली इन खबरों की सख्ती से तरदीद करता हूं कि मैं सिंध हाउस में पाबंद हूं और इस बात की भी सख्ती से तरदीद करता हूं कि मुझे अदम एतमाद में वोट देने के लिए किसी ओहदे या पैसे का लालच दिया गया है। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान का कहना है अब बात वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से आगे बढ़ गई है। उनका कहना था अब चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए आमिर खान ने कहा है कि आज की तारीख तक हुकूमत के साथ हैं और MQM को कोई जल्दी नहीं है। आखिरी वक्त तक इस चीज़ को देखेंगे कि जिसमें अवाम की बेहतरी हो। अब बात कुछ थोड़ी आगे बढ़ गई है और PTI के लिए भी ये फ़ैसला करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए कि इमरान खान साहब जो है वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें और अब किसी और अपने पार्टी के नुमाइंदे को आगे बढ़ाएं। मेरा ख्याल है शायद अब बात उससे ज़्यादा आगे बढ़ गई है, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। मेरा ख्याल है कि अब शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें आ गई हैं। कुछ दिन पहले तक तो आप लोगों की और काफ़ी की ये राय थी कि अगर PTI के अपने लोग वहाँ चले जाएंगे तो हमारा तो कोई फिर समझ ही नहीं पड़ती कि हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे हुकूमत में, तो फिर हमारे लिए भी नामुमकिन होगा बैठना। ये राय थी आपकी, तो अब वक्त क्यों लग गया है? क्या अभी भी इस बात के इम्कान है कि आप हुकूमत के साथ ही खड़े रहेंगे? शहजाद भाई आज की तारीख तक तो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें तो कोई जल्दी नहीं है इस बात की। आखिरी वक्त तक हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस चीज़ में अवाम की बेहतरी है, अवाम के मसाइल का हल कहाँ निकलता है। हम आखिरी वक्त तक देखेंगे। ये 2020 मैच नहीं है, ये 5 रोज़ा मैच हो रहा है और आखिरी बॉल तक और आखिरी विकेट तक हम इसको लेकर जाएंगे। ये हमें जल्दी नहीं है। ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर हर तरफ से ये बात आ रही है कि भाई फैसला क्यों नहीं हो रहा। हमें बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर लोअर दीर हमीदुल्लाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर जुर्माना आयद कर दिया है। वज़ीर आज़म को 22 मार्च तक 50,000 रुपये जुर्माना भरने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला भी किया गया कि ज़ाब्ता अखलाक की दोबारा खिलाफ वर्जी पर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान पर भी जुर्माना आयद किया गया है। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, असद उमर और परवेज़ खटक पर भी जुर्माना आयद किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ग़ुलामी ना करने के बयान पर तर्जुमान वाइट हाउस ने तबसरे से गुरेज किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जैन साकी ने जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। सिफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखेंगे। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन कॉल की दरख्वास्त क्यों नहीं ले रहे के सवाल पर तर्जुमान का कहना था उनके पास फ़ोन कॉल की दरख्वास्त के हवाले से तफसीलात नहीं हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के मवेशियों में लंपी वायरस की बीमारी में इजाफा हो रहा है। इस बारे में मजीद बताएंगे नवाब शाह से मोहम्मद अनवर शेख और बदीन से एजाज जई। जी, नवाबशाह में भी मवेशियों में लंपी वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा लाइव स्टॉक का कहना है कि पूरे सिंध में 25,000 से ज़्यादा जानवरों में इस वायरस को पाया गया है और इस सिलसिले में उनका यह कहना है कि हुकूमत सिंध ने विफाक को इसकी वैक्सीन मंगवाने के लिए भी जो एडवाइस भेजी है। दूसरी जानिब ये कि लंपी वायरस का शिकार जानवरों में दूध और गोश्त की कमी वाक़ई हो रही है और उनमें सूखे की बीमारी भी बढ़
रही है। जिला बदीन में भी लंपी स्किन नामी बीमारी मवेशियों में तेजी से फैलना शुरू हो चुकी है और उसने इस वक्त मुतअद्दिद देहातों में जानवरों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। जबकि महकमा लाइव स्टॉक का कहना है कि जिला बदीन में अब तक 836 लंपी स्किन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वो 5 मवेशियों की हलाकत का दावा करते हैं। बाड़ा मालिकों का कहना है कि अगर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से बर वक्त इकदाम नहीं किए गए तो लंपी स्किन का शिकार होकर जो है मुतअद्दिद जानवर हलाक हो सकते हैं और इनकी जो शरह है उसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो सकता है। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि कुछ इलाकों में मरम्मत के नाम पर तवील शटडाउन का सिलसिला भी जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तवील होता जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 12-12 घंटे की बिजली की बंदिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी जब हेस्को तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि रिकवरी और लॉसेस की बुनियाद के ऊपर बिजली की बंदिश की जा रही है और हेस्को रीजन के अंदर 138 फीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर लोड शेडिंग ज़ीरो है। हैदराबाद के अंदर कुछ फीडर्स ऐसे भी मौजूद हैं जिनके ऊपर बिजली की तवील बंदिश का दौरानिया गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी है और यही बताया जाता है इसको हुकाम की जानिब से कि ग्रिड को एनर्जाइज किया जा रहा है। कहीं पर यह बताया जाता है कि ग्रिड पर मरम्मती काम किया जा रहा है। इस बुनियाद के ऊपर न्यू परेटाबाद फीडर हो या फिर मार्केट फीडर हो, इन इलाकों के अंदर बिजली की तवील बंदिश की वजह से लोग इंतहाई अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिया को कम करके रिलीफ फराहम किया जाए। जी, पाकिस्तान को वस्ती एशियाई ममालिक तक तिजारत के लिए रसाई मिल गई है, जिसके बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती सरगर्मियों के हवाले से गेटवे साबित हो रहा है। खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं काजी फजलुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। ये कार्गो गाड़ी उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद से इम्पोर्ट कार्टन लेकर तुरखम सरहदी गुजरगाह से पाकिस्तान में दाखिल हो गई। कस्टम हुक्काम ने ड्राइवर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ 80 से ज़ायद कंटेनर्स पर मुश्तमिल बाहमी तिजारत हुई है। कई कंसाइनमेंट जो हैं वो उज़्बेकिस्तान और रूस जा चुकी है। वस्ती एशिया ममालिक को TIR कन्वेंशन के तहत दागा से बने मसनूआत, अद्वियात, चावल, मशीनरी, चमड़े से बने मसनूआत, स्पोर्ट्स सामान समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद, जबकि काटन, अद्वियात समेत मुतादिद अशिया दरामद की जाती है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदा भी तय पाया गया। वस्ती एशिया ममालिक के साथ बढ़ती हुई तिजारती सरगर्मियों के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह को तिजारती गेटवे की हैसियत हासिल हो गई है। ये सरगर्मियाँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, जो पीर से शुरू होगा। ये क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मार्च 2009 यानी 13 बरस के बाद ये पहला टेस्ट है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगी, जो सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। लाहौर टेस्ट के लिए पिच सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसकी तैयारी के लिए PCB ने ICC अकेडमी के क्यूरेटर्स की भी खिदमत हासिल कर रखी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने भी पिच का जायजा लिया। इस हवाले से ICC अकेडमी के क्यूरेटर और आगा जाहिद के दरमियान बातचीत भी हुई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 483 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.23% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मुल्क में कोरोना में मुब्तला 503 अफराद की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में 2 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो गया। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया और स्पेन के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ कवाली से हुआ। हस्पानवी सफील मैनुअल दौरान का कहना था कि पाकिस्तान और स्पेन में अलहमरा की सकाफती मुमासलत है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियान टर्नर ने मुआशरे में बर्दाश्त और रवादारी को फ़रोग देने पर जोर दिया। उन्होंने उर्दू में भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ख़वातीन मजबूत और लाकी उनकी तालीम बहुत अहम है।
50% of any country's population if it's to achieve its full potential. मुहक्किक मार्क डेविड और अहदफ सियोफ ने खिलाफत उस्मानिया और मिस्र की तहजीब, जबकि फ़कीर इजाजुद्दीन ने लाहौर के इर्तिकाई सफ़र पर लेक्चर दिए। अमजद इस्लाम अमजद और नैयर अली दादा को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। हस्पानवी फनकार वनीसा न्यूला ने अपने मुल्क के रवायती साजों पर फन का मुजाहरा किया। फेस्टिवल के अगले 2 दिनों में अदब, शायरी, दास्तान गोई, तनकीद और असरी अदब पर तकाबली जायजा सेशन होंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।